नमस्कार दोस्तों, स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। यानी कि हमारा जो विद्युत फ्यूज होते हैं वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। यानी कि डायनेमो से कैसी धाराएं प्राप्त होती है। तो डायनेमो से दोस्तों हमें डिश धारा भी प्राप्त होते हैं और हमें प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों धाराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। यानी कि दोस्तों जो डेंगू उत्पादन करते हैं वह मच्छर किस प्रकार के जल में रहते हैं। साफ जल में रहते हैं, गंदा जल में रहते हैं, या खारा जल में रहते हैं, या मृदु जल में रहते हैं। तो दोस्तों डेंगू उत्पादन करने वाला जो मच्छर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो वो हमेशा और हमेशा गंदे जल में रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा जा रहा है कि बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो यहां पर देखिए लकड़ी बायोगैस का स्रोत है, गोबर गैस बायोगैस का स्रोत है, कोयला भी बायोगैस का स्रोत है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वह नवीकरणीय ऊर्जा है, ये बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। कृत्रिम वृक्किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से, यानी कि कहां से, रुधिर से क्या करता, अपवहन द्वारा पृथक करता है। नाइट्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, या इनमें से सभी को। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन होते हैं दोस्तों या जनन होते हैं वह किस विधि द्वारा होता है। दुखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन, मुकुलन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन होते हैं दोस्तों या जनन होते हैं वह किस विधि द्वारा होता है। दुखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन, मुकुलन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दाढ़ी बनाने में हमेशा और हमेशा किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग और कहां कहां होते हैं, तो और होते हैं सर्च लाइट में, प्रेशर कुकर में, यहां सभी किसका होता है, अवतल दर्पण का उपयोग। नाक, कान, गले, डॉक्टर जो देखते हैं, या दांत को बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए भी वहां पर डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होते हैं, तो दोस्तों उत्तल दर्पण का बस, ट्रक, मोटर कार ईटीसी जो होते हैं उसके साइड जो मिरर होते हैं दर्पण, उसके रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। और आप लोग याद रखिएगा गली या सड़क के स्ट्रीट लाइट जो होते हैं उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, किस रंग के किरण का, यानी कि किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी कि कौन रंग सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, सबसे ज्यादा जो होते हैं वो लाल का होते हैं। तो इसमें रखना है कि झुकाव, यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, झुकाव। झुकाव सबसे ज्यादा किसकी होती है, बैगनी की होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यानी कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो लेने के लिए यानी कि संतुलन में कैसे, यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किस तरह से बना रहता है। संयोजन की क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होंगे तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन कैसे संतुलित बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होते हैं तो आपको क्या होते हैं, हमको ऑक्सीजन मिलते हैं और पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, तो पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी
एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर आपको फ्री में ये सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। तो पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, आपको बताना है कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30.5 किलो जूल पर मोल आपका क्या होते हैं, एडीपी टूटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से 12 नंबर का, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव के जो हृदय होते हैं दोस्तों, आपके और हमारे जो हृदय होते हैं उस हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये बात पूछी जा रहा है। तो इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना कि 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं, 4, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग होता है, कितना होता है दोस्तों, औसतन पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, औसतन, यानी कि प्रकुंचन दाब लगभग कितना होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120 mmHg होते हैं मानव का हृदय का प्रकुंचन दाब। अब एक चीज और आप लोग रखिएगा कि ये दाब कभी कभी बटन में देता, तो आप लोग बटन में याद रखिएगा कि 120 बटा के कितना होता है, 80, कितना होता है, 80, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। अब देखिए, जड़ में होता है, तना में होता है, या फिर पत्ता में होता है, या फिर फूल में होता है। किसकी बात किया जा रहा है, वाष्पो उत्सर्जन की बात किया जा रहा है, किसमें, पौधे में, और कहां होते हैं, यानी कि पौधे के किस भाग में होते हैं। तो आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पो उत्सर्जन की जो क्रिया होते हैं वो पौधों में कहां होते हैं, तो पत्तों में होते हैं। कहां होते हैं, पत्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, कि हीलियम कैसा तत्व है। यहां पर तत्व पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि हीलियम गैस कैसा है, नहीं, यहां पर पूछा जा रहा है हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय, उदासीन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हीलियम क्या है, अक्रियाशील तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। आपको सबसे पहले एगो चीज याद रखना है कि आपको पता है कि जल की फार्मूला होता है H2O। तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कितने परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन की कितने परमाणु, 2, और ऑक्सीजन की कितने परमाणु, 1। तो 2 और 1 अनुपात में कितने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है जल में, वो कितना होता है, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी कि आपका जो आवर्त सारणी होते हैं उसमें कुल कितने आवर्त होते हैं। यहां पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि कोई और दूसरा चीज, आवर्त पूछा जा रहा है। तो आवर्त कितने होते हैं, तो वह आपके कितने हो जाते हैं, बोलिए तो 7 होते हैं, 9 होते हैं, 8 होते हैं, या फिर 12 होते हैं। तो आपको जवाब रखना है कि हमेशा याद रखना है कि मास्टर जी कितना होते हैं, तो यहाँ पर याद रखना कि 7 होते हैं। आवर्त की कुल संख्या कितने होते हैं, 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई भी है। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए। सिलिका क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा क्वेश्चन है। एग्जाम क्या करते हैं, एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन डाल ही देते हैं। तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएंगे क्या, आपका सिलिका क्या है, अधातु है। क्योंकि ये क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। आप जब पढ़िएगा ना तो सिलिका अपवाद में क्या है, अधातु है। सिलिका अपवाद में क्या है, अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। देखिए OH, यानी कि कभी कभी आपने पढ़े होंगे कि यहाँ पर ऐसे भी लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड OH। इसकी जो प्रयात्मक समूह या इसी को बोलते हैं क्रियाशील मूलक, ये क्या है, कीटोन का है, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे एक प्यारे सा कमेंट कर दीजिएगा कि अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका करवाऊं, मैथ्स का करवाऊं या फिर हिंदी का या फिर SST का या फिर संस्कृत का, जिसका बोलिएगा उसी का करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।